नमस्कार मित्रों, एसबीआई सिक्योरिटी के साप्ताहिक पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि इस सप्ताह में क्या क्या हुआ और अगले सप्ताह में ऐसे कौन कौन से इवेंट्स हैं जिस पर बाज़ार की नज़र रहने वाली है। तो दोस्तों, ये दूसरा लगातार ऐसा सप्ताह रहा है जहाँ पे हमने फ्रंटलाइन इंडाइसेस में एक सेल ऑफ देखा है। हालांकि वो सेल ऑफ जो प्रीवियस वीक में हुआ था उससे थोड़ा सा कम है। तो अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो इस सप्ताह में निफ्टी 0.2% नीचे बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 0.3% नीचे बंद हुआ है। अगर मैं ब्रॉडर मार्केट्स की बात करूं तो जहां पर बीएसई मिड कैप 1.2% ऊपर बंद हुआ है, वहीं स्मॉल कैप 1.4% ऊपर बंद हुआ है। तो ब्रॉडर मार्केट में हमने ये लगातार दूसरा सप्ताह है जहां पे हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा है, तो जिसकी वजह से जो ब्रॉडर मार्केट में जो बैंडविड्थ है वो काफ़ी बढ़िया रहा है। मार्केट ब्रेड्थ जो है थोड़ा सा बेटर रहा है। अब हम बात करेंगे कि सेक्टोरली ऐसे कौन कौन से इंडाइसेस हैं जो ऊपर बंद हुए हैं और कौन कौन से जो है वो नीचे बंद हुए हैं। तो एक मिक्स्ड ट्रेंड देखने को मिला है, जहां पे बीएसई रियलिटी, हेल्थ केयर, कैपिटल गुड्स, पीएसयू कंपनीज या मेटल में जहां पे हमने उछाल देखा है, वहीं पे आईटी और बीएसई कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में थोड़ा सा हमने सेल ऑफ देखा है। अब हम बात करेंगे कि निफ्टी में टॉप 5 गेनर्स और लूजर कौन कौन से हैं। तो जो टॉप 5 गेनर्स हैं वो है बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, ओएनजीसी, एलएनटी और एनटीपीसी। तो इन 5 शेयरों में 3.2% से 4.5% का हमने उछाल देखा है। और अगर मैं निफ्टी लूजर्स की बात करूं जो नीचे बंद हुए हैं, तो इसमें ब्रॉडली आईटी कंपनीज हैं जहां पे टेक महिंद्रा, इंफोसिस, एलटीआई माइंट्री, टाइटन और एशियन पेंट, इन 5 कंपनियों में 3.5% से 6.3% का हमने एक सेल ऑफ देखा है। चलिए अब बात करते हैं कि इस मार्केट में जो सेल ऑफ या जो सबड्यूनेस या यूँ कहें कि जो वीकनेसेस हम देख रहे हैं उसके पीछे कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण जो निकल करके आ रहा है वो है वीक ग्लोबल क्यूज़, यानी कि विश्व के बाज़ारों से संकेत उतने अच्छे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए एक सेल ऑफ या यूँ कहें कि थोड़ा सा लूज सेंटीमेंट देखा गया है ऑन द इन्वेस्टर फ्रंट। एफआई की सेलिंग जो है वो कंटिन्यू है। उसके अलावा क्रूड के दाम, जहां पे भारत लगभग 80% अपने क्रूड के रिक्वायरमेंट्स को इंपोर्ट करता है, तो क्रूड ऑयल के दाम जो है वो करीब 1 साल के उच्चतम स्तर पे हैं, करीब $97 पर बैरल के आसपास से पहुंच चुका है। उसके अलावा जो बॉन्ड यील्ड है यूएस की 10 ईयर्स बॉन्ड यील्ड, वो 4.6% के आसपास है। इसमें कोई कूल ऑफ हम नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल कर के जो इंटरेस्ट रेट यूएस में है वो आगे जो है हायर लेवल पे बनी रहेगी। उसके अलावा जो डॉलर इंडेक्स है वो करीब 107 के आसपास पहुंच गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यूएस की करेंसी है ग्लोबली बाकी सब करेंसीज के अगेंस्ट में अप्रिशिएट हो रही है। तो ये सब ब्रॉड रीज़न रहे हैं जिसके कारण हमने मार्केट में जो है थोड़ा सा नेगेटिविटी देखी है। अब हम बात करेंगे एफआईआई के नंबर्स की। तो एफआईआई का नंबर हमने 28 सितंबर तक का कैप्चर किया हुआ है। तो जहां पे एफआईआई ने 3,594 करोड़ का सेल किया है, वहीं पे डीआई ने 5,392 करोड़ रुपए का बाइंग किया है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो मार्केट ने इस वीक में ट्रैक किया, both on the corporate news perspective plus also on the economic perspective। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से। तो पहला है भारत का एक्सटर्नल डेट। तो भारत का जो एक्सटर्नल डेट है वो थोड़ा सा बढ़ करके $629 बिलियन जो है एज ऑफ जून जो है पहुंच गया है। हालांकि अगर हम इसको जीडीपी के साथ में कंपेयर करेंगे तो नंबर जो है करीब 2.2% जो है वो थोड़ा सा कम है। तो अगर भारत अपना गोइंग फॉरवर्ड एक्सटर्नल डेट को और कम कर पाता है तो इससे रुपये का थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है आगे चल करके। उसके अलावा अगर हम भारत की जो करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो फर्स्ट क्वार्टर FY24, दैट मीन्स जून इंडेड जो क्वार्टर है, भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $9.2 बिलियन के आसपास का रहा है, जो कि अगर हम कंपेयर करें सेम नंबर लास्ट ईयर तो पिछले साल
फर्स्ट क्वार्टर 23 में ये नंबर करीब $18 बिलियन के आसपास का रहा है। तो हमने देखा है कि इसमें एक डिक्लाइनिंग हमने देखने को मिली है इंडिया करंट अकाउंट डेफिसिट में, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अगर हम यूएस इकोनॉमी की बात करें तो यूएस का जो सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर ईयर का जो जीडीपी डेटा है वहाँ पे 2.1% का ग्रोथ देखने को मिला है, और ये नंबर जो है मार्केट एक्सपेक्टेशंस के आसपास ही रहा है। तो ज़्यादा हमने यहाँ पे इश्यूज नहीं देखे हैं। तो ये कुछ इकोनॉमिक डेटा हैं जो हमने इस वीक में कैप्चर किया है हमारे रिपोर्ट के अंदर। अब हम बात करेंगे ऐसी कंपनीज जो इस वीक में फोकस में रही हैं और जो हमें लगता है कि आगे चल कर के इन पे प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला है L&T फाइनेंस, जहाँ पे इसकी सब्सिडरी ने ये अनाउंस किया है कि ये 4,762 करोड़ रुपए के आसपास के जो डिस्ट्रेस असेट्स हैं उसको बेचेंगे रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को। तो ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब भी कोई फाइनेंस कंपनी या बैंक अपने बैड लोन को बेचती है तो पैसा उनके पास में आता है, तो ये लॉन्ग टर्म जो है वो पॉजिटिव हो सकता है कंपनी के लिए। दूसरा है पूना वाला फिनकॉर्प। ये कंपनी हमें पसंद है फंडामेंटली। आगे चल कर के इनका ग्रोथ का जो आउटलुक है वो काफ़ी स्ट्रांग है, काफ़ी अग्रेसिवली वो एक्सपांड कर रहे हैं अपने आप को। तो कंपनी ने कंपनी ने इस वीक में अनाउंस किया है कि उनको आरबीआई से परमिशन मिला है ताकि वो ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड को इंडसइंड बैंक के साथ में इशू कर सकें। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है पूना वाला फिनकॉर्प के लिए। फिर है डिक्सन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कंपनी ने अनाउंसमेंट किया है कि वो 200 से 250 करोड़ रुपए के आसपास इन्वेस्ट करेंगे इनकी न्यू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि नोएडा में आने वाली है, ताकि वो Xiaomi के लिए मोबाइल फ़ोन्स जो है बना सकें भविष्य में। तो ये एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है डिक्सन के लिए। आगे चल करके हमें लगता है कि इसमें कंपनी को जो है अर्निंग को अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। उसके अलावा REC ने एक MOU साइन किया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक के साथ में, जहाँ पे वो करीब 55,000 करोड़ रुपए के लोन को फाइनेंस करेंगे जो पावर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक के लिए होगा। तो थोड़ा सा ये पॉजिटिव है REC के लिए गोइंग फॉरवर्ड। स्टर्लिंग एंड विल्सन ने कहा है कि कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव किया है कि आगे चल करके वो 1,500 करोड़ रुपए के आसपास का वो पैसा रेज करेंगे, इधर डेट में या इक्विटी में। तो ये कंपनी बेसिकली EPC कॉन्ट्रैक्ट करती है पावर के अंदर। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए जो है ये पावर प्रोजेक्ट बनाती है। तो ये भी एक डेवलपमेंट पॉजिटिव है स्टर्लिंग एंड विल्सन के लिए। फिर है उबेर और रियलिटी, जहाँ पे कंपनी ने कहा है कि कंपनी ने करीब 3.5 एकड़ का लैंड डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया है तारदेव साउथ मुंबई में। तो रियल एस्टेट पे जनरली हम उतने पॉजिटिव नहीं है ब्रॉड बेस में, बट कुछ ही कंपनियां हैं जिनको हम रेकमेंड करते हैं, उसमें से एक उबेर रियलिटी है जिसका फंडामेंटल हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हमें लगता है कि ये आगे चल कर के हेल्प करेगा उबेर रियलिटी को। उसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल ने कहा है कि उन्होंने एक 325 बेड का एक हॉस्पिटल अक्वायर किया है कलकत्ता में करीब 102 करोड़ रुपए में। तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए आगे चल कर के। जेन टेक्नोलॉजी ने कहा है कि उनको 227 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से। तो ये एक पॉजिटिव है जेन को। फंडामेंटली हमें ये कंपनी पसंद है, हमने पहले रेकमेंड भी किया हुआ है। बेसिकली ये कंपनी जो है वो सिमुलेटर्स प्रोवाइड करती है डिफेंस ट्रेनिंग के लिए। तो आजकल वर्चुअल ट्रेनिंग का जो क्रेज़ है वो बहुत बढ़ रहा है पूरे विश्व में जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को देखते हुए। तो आगे चल कर के हमें उम्मीद है कि ये कंपनी बेहतर करेगी। तो ये कुछ डेवलपमेंट हैं इस वीक के जो हमें लगता है कि आपको ट्रैक करना चाहिए। उसके अलावा हमने अपने रिपोर्ट में वीकली कॉर्पोरेट एक्शन जिसमें बोनस है, स्प्लिट है और कौन कौन सी कंपनी डिविडेंड देने वाले हैं आगे 2 से 3 सप्ताह में, उसकी भी हमने एक डिटेल विवरण हमने अपने रिपोर्ट में शेयर किया है। तो आपसे अनुरोध है कि आप हमारे रिपोर्ट को आप पढ़ें। ये हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं और एक डिटेल रिपोर्ट आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं।
अब चलिए बात करते हैं कि अगले सप्ताह में क्या क्या ऐसा इवेंट है जहां पे बाज़ार की नज़र रहने वाली है। तो दोस्तों अगले सप्ताह ढेर सारे इवेंट हैं जहां पे हमें ट्रैक रखने की ज़रूरत है। तो ये महीना जो सितंबर का है वो कल ख़त्म हो रहा है। तो सितंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन को मार्केट ट्रैक करेगा। हम सब जानते हैं कि भारत करीब 1,60,000 से 1,70,000 करोड़ रुपए के आसपास का जीएसटी कलेक्शन करता है। तो अगर नंबर बढ़िया है तो इसका मतलब है इकोनॉमी अच्छी कर रही है, तो इससे बाजार की नज़र रहने वाली है। उसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर जो सितंबर महीने के हैं वो ऑटो कंपनीज पब्लिश करेंगी, तो इस पे भी बाज़ार की नज़र रहने वाली है। ये देखने वाली बात होगी कि ऑटो सेल्स के नंबर किस तरह से जो है वो चल रहे हैं, क्योंकि इस साल का मानसून उतना अच्छा नहीं रहा है और हम सब जानते हैं कि इस देश की 70% जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है। तो रूरल डिमांड एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ऑटो इंडस्ट्री के लिए। तो ऑटो के जो नंबर होंगे उस पर भी बाज़ार की नज़र रहने वाली है। उसके अलावा आरबीआई की एक अहम बैठक होने वाली है अगले सप्ताह, जो 4 से 6 अक्टूबर के बीच में होगी और उसका रिज़ल्ट जो है वो 6 अक्टूबर को आएगा। तो इंटरेस्ट रेट में क्या डिसीजन हुआ, क्या वो इंटरेस्ट बढ़ाएंगे या फिर होल्ड करेंगे, इस पर भी बाज़ार की नज़र रहने वाली है। हमारा ये मानना है कि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि जो हमने इन्फ्लेशन में जो एक अप ट्रेंड देखा था जुलाई महीने में, इसका प्रमुख कारण जो है वो सब्जियों के दाम जो बढ़े थे उसके पीछे रीज़न था। हम सब जानते हैं कि जैसे ही सर्दियों का मौसम शुरू होता है तो सब्जियों के दाम अपने आप जो है वो नीचे आ जाते हैं। तो हमें लगता है कि इन्फ्लेशन में ज़्यादा बदलाव नहीं होगा। उस कारण हमें ये उम्मीद है कि शायद ब्याज दर में कोई बदलाव ना हो। उसके अलावा दोस्तों हम सब जानते हैं कि इस महीने के बाद में सारी कंपनीज़ अपने सेकेंड क्वार्टर जो फाइनेंशियल ईयर 24 के हैं उनके रिज़ल्ट पब्लिश करेंगे। तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो प्रोविजनल नंबर अपना पब्लिश करती हैं रिज़ल्ट के पहले, तो उस पर भी बाज़ार की नज़र रहने वाली है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा इवेंट है जो मार्केट ट्रैक करेगा वो है यूएस शटडाउन को लेकर के, जहां पे अगर यूएस कांग्रेस ने सरकारी बजट को अपना अप्रूवल नहीं दिया तो एक शटडाउन की सिचुएशन बन सकती है, जो आगे चल कर के यूएस के रेटिंग को भी जो है थोड़ा सा अफेक्ट कर सकता है। तो ये कुछ इवेंट हैं जहां पे आपको ध्यान रखना है। मार्केट में थोड़ा सा सबड्यूनेस है, लेकिन हमें ये लगता है कि ये एक हेल्दी करेक्शन की तरफ है। तो ये एक बाय ऑन डिप टाइप का मार्केट है। अच्छी क्वालिटी कंपनीज़ में अगर आपको नीचे के दाम पे मिलते हैं तो आप ज़रूर ख़रीदें। और हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले सप्ताह के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको याद रखना पड़ेगा कि सोमवार को मार्केट बंद रहेगा, क्योंकि 2 अक्टूबर गांधी जयंती के उपलक्ष्य में एक सार्वजनिक छुट्टी होती है, तो मार्केट उस दिन बंद होगा। लेकिन अगले 4 दिन के लिए जो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार का ट्रेडिंग होगा, उसके लिए मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.